हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व स्तर पर व्यापार करने के लिए, विभिन्न देशों के साथ व्यापार करने के लिए हमें किसी एक मुद्रा की आवश्यकता होती है जिसकी साख अधिक हो। साख कहने का मतलब जिस मुद्रा पर विश्वास अधिक हो। वैसे ही जैसे अभी वर्तमान में देखें तो अभी वर्तमान में डॉलर है जिसकी साख अधिक है, और विभिन्न देश जो हैं विश्व स्तर पर जो विभिन्न देश हैं उनमें से 80% देश डॉलर का ही उपयोग करते हैं विदेशी मुद्रा के भंडार, मतलब विदेशी व्यापार करने के लिए, अपने देश के सीमा के बाहर व्यापार करने के लिए। वैसे ही भारत भी है जो भारत भी अपने रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ताकि जैसे डॉलर का उपयोग हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे ही डॉलर का भी जो डॉलर है जैसे डॉलर हो रहा है वैसे ही भारतीय मुद्रा का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में उपयोग हो। ऐसे भारत जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की प्रयास कर रहा है। तो इसी विषय पर आज हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे कि ये विषय जो है रुपए के अंतर्राष्ट्रीय करने का, ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण, जैसे रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में हमने बात किया, अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद से देखेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीयकरण करना आवश्यकता क्यों है, भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक क्यों है। उसके बाद देखेंगे चूँकि अब अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे तो उससे कोई ना कोई लाभ होगा ही, उन लाभों के बारे में भी देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए यानी आगे की राह के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक आरबीआई के एक अंतर्विभागीय समूह ने एक रोडपैड एक जारी किया जिसमें रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई थी। तो यही जो इन्होंने जो रोडपैड जारी किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात की गई थी भारतीय मुद्रा की, तो इसी के माध्यम से अब हम जानेंगे कि जो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है उसके सभी बायोडाटा देखेंगे, उसके बारे में सभी जानकारी लेंगे, और ये अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात आखिर क्यों की गई है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद देख लेते हैं कि जो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसका मतलब होता क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी ऐसा देश जिसकी मुद्रा इसकी सीमा के अंदर तो इसका चलन हो ही रहा है। कोई भी देश जिस देश की मुद्रा, यानी कोई भी ऐसा देश जिसकी मुद्रा उसके सीमा के अंदर तो चलन हो ही रहा है, और साथ ही साथ इसका चलन जो है सीमा के बाहर यानी देश के बाहर भी हो, सीमा के बाहर भी विश्व में अन्य देशों में हो, तो उस मुद्रा को कहा जाता है कि उस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, यानी कि उस मुद्रा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। तो कोई भी देश जिसकी मुद्रा का उपयोग तो सीमा के अंदर हो ही हो, साथ ही साथ जो सीमा के बाहर जब होने लगे उस मुद्रा का उपयोग, तो हम समझेंगे कि उस जो मुद्रा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। उसी का जैसे इसके उपयोग क्या हो, जो मुद्रा है उसका उपयोग क्या हो। जैसे किसी भी देश का अगर कोई भी बाहर अगर खर्चा करता है व्यापार में, आयात निर्यात के लिए, अब विदेशी जो अपनी मुद्रा है उसकी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे डॉलर हो गया, किसी भी मुद्रा का उपयोग कोई भी देश या तो आयात में करेगा उपयोग इसका, या फिर निर्यात में। तो आयात और निर्यात में किसी देश की मुद्रा
का अगर उपयोग होता हो विश्व स्तर पर उपयोग होता हो, इसके उपयोग होता हो, यानी कि वो मुद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, यानी उस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि कोई भी ऐसी मुद्रा जो देश के सीमा के बाहर यानी विश्व में जो विभिन्न देश हैं वो भी अपनाएं, वो भी जो है आयात निर्यात में उस मुद्रा का उपयोग करें दूसरे देश। इसके साथ ही साथ जो भुगतान संतुलन होता है, भुगतान संतुलन में दो, जैसे एक चालू खाता और एक तो चालू खाता हो गया, और एक जो पूंजी खाता है वो चालू खाता में यही, यानी कि चालू खाता में ये आयात और निर्यात में उस मुद्रा का उपयोग करता हो, या फिर पूंजी खाता में कि जो ऋण हो गया, ऋण या फिर निवेश के माध्यम से उस मुद्रा का उपयोग होता हो, जिस मुद्रा का मतलब उस मुद्रा का उपयोग होता हो, तो हम मानेंगे कि जो मुद्रा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, यानी इस मुद्रा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में, ऋण या निवेश में किया जा रहा है। तो ये तो होगा अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब। जैसे अभी डॉलर हो रहा है, जैसे अभी डॉलर का है, डॉलर का उपयोग देश के जो विश्व के जो 80% देश हैं वे डॉलर का उपयोग करते हैं अपने आयात निर्यात में, या फिर ऋण लेने में, ऋण देने में, या फिर पूंजी जो निवेश करने में है इसका उपयोग करते हैं। अब जान लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है मुद्रा का, आखिर ये करना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि जो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण जो किए जाने का प्रयास किया जा रहा है उसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जैसे भारत जो है, भारत भी विदेशी व्यापार में डॉलर का उपयोग करता है। जो यूएसए का डॉलर है, यूएसए की मुद्रा जो है डॉलर, इस डॉलर का उपयोग करता है भारत भी ऋण लेने देने में, या फिर निवेश करने में, बाहरी मतलब विदेशी निवेश करने में, या फिर व्यापार करने में, विदेशी व्यापार करने में जो है भारत अमेरिकी यानी यूएस डॉलर का उपयोग करता है। अब इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए डॉलर पर कोई समस्या आती हो, अगर डॉलर पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो इसके साथ अमेरिका पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, इसके साथ ही साथ भारत जो कि विदेशी व्यापार के लिए डॉलर पर निर्भर है, भारत पर भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत पर कोई प्रभाव ना पड़े, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय रुपए का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, ताकि भारतीय रुपए का अगर उपयोग किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में, तो इससे संभवतः भारतीय अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी विकसित होगी और भारतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए भारत की जो रुपए है, भारत की जो मुद्रा है रुपया, उसके अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए जो है सोचा जा रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए तैयारी की जा रही है। तो इसके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जैसे किसी देश के साथ व्यापार कर रहे हैं तो वो देश भी राजी हो। जैसे ये भारत है, अगर ये अपने रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, तो जिस देश के साथ करना चाहता है व्यापार, ज़रूरी है कि वो देश भी इस रुपए को स्वीकार करे, यानी कि इस रुपए के माध्यम से लेन देन के लिए राजी हो, तभी जा कर के, या फिर अगर रुपए के लिए लेने के लिए राजी हो। और इसके लिए जरूरी है कि जो रुपया है, भारत की मुद्रा है जो रुपया, इसकी साख में हमें वृद्धि करनी होगी। साख करने का मतलब इसके विश्वास में, यानी हमें रुपया को इतना मजबूत करना होगा, इसके साख में इतना वृद्धि करना होगा ताकि दूसरे देश भी जो रुपया है उसका अपने विदेशी व्यापार में लेन देन कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रुपया का जो है कोई देश देने वाला है तो राजी हो लेने के लिए, और राजी तभी होगा जब हम रुपया का साख बढ़ाएंगे। तो ये तो हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है वो क्यों आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। अब देख लेते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण मान लीजिए हो जा रहा है हमारे भारतीय रुपये का, तो इससे हमें क्या क्या लाभ होंगे।
वो भी देख लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इससे हमें लाभ क्या होंगे। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर हो जाता है तो बहुत से लाभ होंगे। जैसे पहली तो हमें जो अमेरिका है, अमेरिका के जो डॉलर है, डॉलर, इस डॉलर की हमें आपूर्ति होगी, पूरे रूप से जो है आपूर्ति होगी। अब आपूर्ति कैसे होगी? जैसे मान लीजिए अगर भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जा रहा है, जो भारतीय अगर रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जा रहा है, तो इससे होगा क्या कि भारत अगर अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो ये रुपया भेजेगा इधर से, जब इधर से रुपया भेजेगा तो अमेरिका भी इधर से डॉलर भेजेगा। अभी इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि अगर भारत अभी व्यापार जब किया जाता है अमेरिका के साथ तो इधर से रुपया ना दे करके हमें भी अभी जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है भारत में, उस मुद्रा मतलब उस भंडार से डॉलर के साथ ही व्यापार करना पड़ता है। लेकिन अगर भारतीय रुपये का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए तो व्यापार भी हम भारतीय रुपये के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे में होगा क्या कि अगर हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो भारतीय रुपये से भी कर सकते हैं। जब भारतीय रुपया इधर से भेजेंगे तो अमेरिका भी उधर से अपना डॉलर भेजेगा। तो इस क्रम में होगा क्या कि भारतीय जो डॉलर है, डॉलर की आपूर्ति हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी। भारत में जो है विदेशी मुद्रा का भंडार, उसमें काफ़ी हमें वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो डॉलर पर हमारी निर्भरता है, जो डॉलर पर हमारी निर्भरता है, जिसके कारण हमें हमेशा भय लगा रहता है कि डॉलर पर समस्या आने से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इस निर्भरता भी, इसकी निर्भरता यानी डॉलर पर जो निर्भरता है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। जो डॉलर पर निर्भरता है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। जो डॉलर पर निर्भरता है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो रुपया है, जो भारत की मुद्रा रुपया है, इसके साख में भी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रुपये के माध्यम से व्यापार होने लगे तो सीधी सी बात है कि रुपये की जो साख है, साख में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ऐसे कई लाभ हैं जो जिससे हमें रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी भी देश के पास अगर विदेशी मुद्रा का भंडार, किसी भी देश के साथ जिसके पास अगर विदेशी मुद्रा का भंडार में अगर कमी हो, विदेशी मुद्रा के भंडार में अगर कमी हो तो वो हमारी भारतीय रुपये को स्वीकार कर सकता है, मतलब ले सकता है और अपने विदेशी मुद्रा के भंडार में जो कमी आई है उसकी पूर्ति कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो भारतीय रुपया है इसके साख के साथ साथ मूल्य में भी हमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये तो थे कि अगर भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जा रहा है तो हमें क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो ये हमने जान लिया। अब जान लेते हैं कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे तो कोई ना कोई चुनौतियां सामने आएंगी ही। तो उस चुनौती के बारे में देखें तो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो नीतियां हैं हमारी विदेशी व्यापार को लेकर के, जो नीतियां हैं उसे काफ़ी प्रभावी बनाना होगा, यानी काफ़ी अत्यंत प्रभावी नीतियां हमें लानी होगी कि प्रभावी नीतियों का निर्माण करना होगा जिसके माध्यम से रुपए के साख में वृद्धि हो। रुपए के साख में अगर वृद्धि होंगी तो रुपए का उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकेगा और इससे मुद्रा का, जो हमारी मुद्रा है रुपया, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण आसानी से हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत में प्रभावी नीतियों का निर्माण किया जाए, प्रभावी विदेशी व्यापार से संबंधित। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। अब इसके जो हो गया, अब इसके आगे की राह देखिए कि आगे की राह क्या क्या होनी चाहिए। तो आगे की राह में यही है कि जो है हमें नई व्यवस्था लानी होगी। नई व्यवस्था कहने का मतलब, हाँ, चुनौती में भी देख लें। जैसे एक तो प्रभावी नीति हो गई, एक नीति हो गई जैसे प्रबंधन को लेकर के। अगर मान लीजिए अगर विदेशी, जाहिर सी बात है अगर विदेशी जो विदेश स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मुद्रा यानी रुपया का उपयोग करते हैं तो रुपया के भंडार में कमी नहीं होनी चाहिए। रुपया के भंडार में जो है पर्याप्त मात्रा में उतने मुद्रा होनी चाहिए। तो ये यानी कि उसकी प्रबंधन भी अच्छे खासे से होने चाहिए, तभी जा कर के जो है रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण में यानी कि जो मुद्रा है, मुद्रा का प्रबंधन भी अच्छी खासी से करना होगा ताकि इसके जो लेन देन है उसमें कमी ना आए।
इसके साथ आगे की राह देखिए कि आगे क्या क्या करने चाहिए। तो जो नई नीतियाँ लानी चाहिए, जो कि हमने अभी बताया कि जो व्यापार से संबंधित पुरानी नीतियाँ हैं, पुरानी नीतियों में बदलाव करके, पुरानी नीतियाँ जो है उनमें बदलाव करके नई नीतियाँ लानी होगी, ताकि जो व्यापार है, व्यापार से संबंधित नई नीतियों के माध्यम से व्यापार अच्छे खासे से किए जा सके, उसमें रुपया का उपयोग किया जा सके। और नई व्यवस्था भी लानी होगी ताकि देश के साथ जो है व्यापार किए जा सके। और इसके साथ साथ जब हम जैसे कई देशों के साथ समझौते भी करने होंगे, नए समझौते भी करने होंगे कि मतलब किसी भी देश को अगर देना है अपना रुपया उपयोग करने के लिए तो समझौते भी करने होंगे। इससे होगा क्या कि अगर हम तो विश्व स्तर पर एक ही बार अपने रुपये का उपयोग तो करा नहीं सकते, तो ऐसे में होगा क्या कि कुछ ऐसे देश जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे खासे हैं उनके साथ हमें पहले समझौते करने होंगे। समझौते अगर करेंगे तो वो देश हमारे मुद्रा का उपयोग करेंगे। अब इससे होगा कि हमारे मुद्रा का अगर उपयोग करेंगे तो उसके साख में तो वृद्धि होगी ही। जब साख में वृद्धि होगी तो उसके देखा देखी दूसरे देश भी उसका उपयोग करेंगे, उसके देखा देखी तीसरे देश भी उसका उपयोग करेंगे। ऐसे करते करते पूरे लगभग पूरे आने वाले समय में पूरे विश्व में हमारे मुद्रा यानी रुपया का भी प्रचलन जो है काफ़ी तेज़ी से होगा, उसके साख में काफ़ी वृद्धि होगी। तो ऐसे जो है मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो ये थी हमारे आगे की राह। इसी के यही हमने देखा आज अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय मुद्रा का जो अंतर्राष्ट्रीय करने के संबंध में जो हम समाचार करने के मतलब जो खबरें थी उनके बारे में हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में हमने समझा। इसी के साथ अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जा रहा है हमारे मुद्रा का, तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी तेज़ी से विकास होगी, उसकी आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय आय, इन सभी में जो है काफ़ी तेज़ी से विकास होगी। तो ये थी आज की हम लोग की टॉपिक। इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।